हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अभी बार बार सेविकाओं को व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा या उन्हें जो है कि लेटर दे करके ऑनलाइन ऑफलाइन उन्हें बार बार इस बात के लिए प्रेशर दिया जा रहा है कि आप लोग जो काम है अपना कम से कम 80% करिए, 80% करिए। तो 80% कार्य के बारे में आज मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि 80% कार्य करने से क्या होगा, क्या 80% कार्य करने से हमें कोई फ़ायदे मिलेंगे और 80% कार्य की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दे देती हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और इन्फॉर्मेटिव है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि 80% कार्य का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले आप लोग ये डैशबोर्ड खोलिए, ठीक है। डैशबोर्ड में आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए कि 80% का जो है कि मैं आप लोगों को एक मोटा मोटी में रेशियो समझाऊंगी कि 80% का मतलब होता क्या है। जैसे कि ये हम लोगों का हो गया डैशबोर्ड, ठीक है। ये आज हो गया 23/5/2023। तो डैशबोर्ड में आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों का जो वर्किंग डे होता है वो पूरे 1 महीने का रेशियो हम लोग लेकर के चलते हैं। तो 1 महीने के रेशियो में यदि हम लोग 4 से 5 दिन अगर छुट्टी के निकाल देते हैं तो बचे हमारे 25 दिन, ठीक है। अब 25 दिन में 80% जो हम लोगों को है AWC ओपन दिखाना है, अटेंडेंस मार्क करना है, मॉर्निंग स्नैक गिवन करना है, हॉट कुक मेल गिवन करना है और एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो जो 25 दिन में कितने दिन हम लोग काम करेंगे और कितने दिन जो है कि अटेंडेंस ओके करके दिखाएंगे तो हम लोगों का लगभग 80% कार्य कंप्लीट होगा। तो आप लोग इस बात को एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए कि 25 दिन में कम से कम आप लोग जो है कि 20 से 22 दिन, ठीक है, 20 से 22 दिन जो है आप लोगों के बच्चों का जो है कि अटेंडेंस भरा होना चाहिए। यदि आप लोग 2 से 3 दिन छुट्टी में भी रहती हैं प्रत्येक महीने में और उस दिन आप लोग लोकेशन अपडेट नहीं कर पा रही हैं या बच्चों का अटेंडेंस नहीं भर पा रही हैं या 1 से 2 दिन हमारे मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं है, मोबाइल फ़ोन ख़राब है, तो जो है कि हम लोग इसका एक मैंने आप लोगों को समझाया मोटा मोटी रेशियो कि कम से कम आप लोग 20 से 22 दिन, ठीक है, 20 दिन से एक भी दिन कम आप लोग नहीं करिएगा। 20 दिन से 22 दिन जो है कि बच्चों का अटेंडेंस आप लोगों को हर हाल में इसमें भर देना है। तो ये जो है कि आपके डैशबोर्ड पर आप लोगों का काम जो है कि 80% दिखाएगा, है ना। आप लोगों का जो ये काम है 80% दिखाएगा। तो ये बात आप लोग समझ गए। चलिए अब मैं बताती हूँ होम विज़िट के बारे में, ठीक है। देखिए आप लोग सबसे पहले मेरा होम विज़िट देखिए और फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए विज़िट कंप्लीटेड कितना मैंने कंप्लीट करके रखा है इस महीने में 16 और विज़िट ड्यू मैंने कितना कम छोड़ के रखा है तो 0। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि 1 महीने में मान के चलिए कि 1 महीने में अगर आपका जो है कि 100 या फिर ये इस तरीके से समझिए कि 1 महीने में यदि आपको 10 घर का गृह भ्रमण करना है, कम से कम 10 घर का, ठीक, तो आपको 10 घर में कितने घर गृह भ्रमण कर लेना है, कम से कम 8 से 9, ठीक है। 10 में अगर आप 8 से 9 घरों का गृह भ्रमण कंप्लीट करके रखते हैं, यदि आपका 1-2 घर छूट भी जाता है फिर भी इसमें जो आपका काम है वह 80% दिखाएगा, ठीक है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए कि हम लोगों को जो बच्चों का अटेंडेंस है 20 से 22 दिन बनाना है। होम विज़िट का काम जो है उसे 8 से 9 कर लेना है। यदि 10 गृह भ्रमण 1 महीने में आ रहे हैं तो 8 से 9 हमें कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग पर। अब आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग को यूँ समझिए जैसे कि हम लोगों में टोटल बच्चे हैं 90, मेरे में 90 हैं, अगर मान लीजिए कि आपके में 100 बच्चे हैं, ठीक, तो यदि 100 बच्चों में आपने 80 से ऊपर 81, 82, 83 इतने बच्चों का
यानी कि 80 से एक भी बच्चा कम हुआ। अगर 79 बच्चे आपने किए तो आपका प्रतिशत जो है 80 से कम हो जाएगा। और 79% 79% काम करके भी आप लोगों को जो है कि किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों ने 80 में 79 बच्चों का भी वज़न कर लिया है, सिर्फ एक बच्चे का वज़न छोड़ दिया है, फिर भी आप लोगों को ना प्रोत्साहन राशि मिलेगी और ना ही किसी अन्य प्रकार का बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है बदले में आपको स्पष्टीकरण भी मिल जाए, है ना। इसलिए आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए कि आप लोगों को क्या करना है कि यदि आपके में 100 बच्चे हैं तो आपको 80 से ऊपर बच्चों का जो है कि हर हाल में ग्रोथ मॉनिटरिंग कर ही लेना है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। मैंने आप लोगों को जो मुख्य इम्पोर्टेंट काम है, यानी कि आप लोगों को पता है कि अभी फ़िलहाल में हम लोगों के यहाँ 3 जो महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं। एक चल रहा है कि डेली ट्रैकिंग का, दूसरा चल रहा है होम विजिट का और तीसरा चल रहा है ग्रोथ मॉनिटरिंग का। यानी कि अभी अगर आप लोग सभी काम छोड़ करके सिर्फ इस 3 पे फोकस करते हैं, बेनिफिशरी ऐड करने के बाद से अगर ये 3 काम में भी 80% आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग हर एक परेशानी से बच जा रहे हैं। इसलिए आज मैंने आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया कि आप लोगों को कितना काम करना है और कितना काम कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।